बच्चों मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, छोटा सा वीडियो है, वो डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। क्या बोला मैं? मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस, डिस्टिंक्शन, अंतर क्या होता है। तो मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल। मेटल को सबसे पहले तो फिजिकल स्टेट देते हैं, मेटल कैसे होता है, फिजिकली कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और नॉन मेटल कैसा वो देखते हैं। तो मेटल्स तो सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल सॉलिड होते हैं, ठोस होते ठोस। लेकिन एक मेटल को छोड़ के, वो कौन सा मेटल है जिसको छोड़ के सारा मेटल सॉलिड होता है, सबके सब मेटल सॉलिड है, एक मेटल को छोड़ के वो मेटल है मरकरी। मरकरी, तो एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो फिजिकली देखो जो धातुएं हैं, जो मेटल है, वो सब के सब क्या है, ठोस है, सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट किसको किसको, मरकरी को छोड़ के। देखो 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 देखो, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी Hg विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। चलो चलो नॉन मेटल में आ जाते हैं। तो नॉन मेटल तो भाई सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, तीनों है, लेकिन नॉन मेटल की संख्या भी तो कम है ना। तो यहाँ लिखा हुआ नॉन मेटल्स में भी सॉलिड भी है, ठोस भी है, लिक्विड भी है, द्रव भी है, गैस भी है रूम टेम्परेचर पर। ब्रोमीन जो है एक नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, बाकी तो हाइड्रोजन गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन से फ्लोरीन, क्लोरीन तो गैस है, आयोडीन सॉलिड भी है, गैसेज भी की संख्या ज़्यादा है, लिक्विड लेकिन एक ही एलिमेंट है बच्चों, वो कौन है? ब्रोमीन। ब्रोमीन इज नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बोलो बोलो, मेटल में कौन लिक्विड है? मरकरी। नॉन मेटल में कौन लिक्विड है? ब्रोमीन। तो मेटल में मरकरी, नॉन मेटल में ब्रोमीन। चलो 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 आगे बढ़ो, मेटालिक लस्टर में आ जाओ। चमक चमक चमक, लस्टर लस्टर। तो देखो मेटल्स के पास एक चमक होता है, देखो तो मेटालिक लस्टर, शाइनिंग आएगा, शाइनिंग। सोना को देखता है, चांदी को देखता है, तांबा को शाइनिंग देता है, हर किसी का शाइनिंग, मेटल का शाइनिंग होता है, एल्युमिनियम का शाइनिंग होता है, सबका शाइनिंग, चमक, लस्टर। देखो तो मेटल्स हैव लस्टर कॉल्ड मेटालिक लस्टर बोलते हैं उसको। दे कैन बी पॉलिश टू गिव ए हाई रिफ्लेक्टिव सरफेस। जी, उसको पॉलिश कर देगा ना, पॉलिश कर देगा तो उसका सरफेस और रिफ्लेक्टिव होता है, और रिफ्लेक्टिव होता है। इन केस ऑफ सोडियम और पोटेशियम दिस लस्टर लास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम। जी, सोडियम पोटेशियम का जो चमक तो होता है, धातु चमक तो होता ही है, लेकिन लस्टरस तो होता ही है, लेकिन क्या होता है ना कि उसको थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा तो उसका चमक फिर खत्म हो जाता है फॉर ए शॉर्ट टाइम, इसका जो चमक है वो खत्म रहता है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, लेड एक ऐसा धातु है, पीबी, लेड मतलब पीबी बच्चों, पीबी एक ऐसा है बच्चों, पीबी लिख लो, पीबी। पीबी एक ऐसा मेटल है बच्चों, बिट डल अपीयरेंस है, उसका जो चमक वाली बात उसमें उतना नहीं हो पाती है। तो लेड इज मेटल विथ डल अपीयरेंस। ओके ओके ओके। नॉन मेटल क्या है? तो नॉन मेटल नॉन लस्ट्रस। क्या बोला मैं? नॉन लस्ट्रस, उसमें चमक नहीं है, नॉन लस्ट्रस है, डल 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 दिखेगा, मतलब बढ़िया नहीं दिखेगा, डल दिखेगा। एंड कैन नॉट बी पॉलिश, और इसको पॉलिश भी नहीं कर सकते, पॉलिश को चमका भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सरफेस को माने बढ़िया नहीं कर सकते, चमका नहीं सकते हैं। हाँ, आयोडीन और ग्रेफाइट बच्चों, आयोडीन और ग्रेफाइट एक ऐसे नॉन मेटल है, मैं बार बोल रहा हूँ, जो आयोडीन और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है, अप्रूव जो हिंदी में बोलते हैं अप्रूव, कार्बन का एक फॉर्म है ग्रेफाइट, और आयोडीन, ये ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ये दोनों नॉन मेटल है, दो नॉन मेटल है, लेकिन पॉजेज मेटालिक लस्टर, धात्विक चमक होता है। आयोडीन और ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी उसमें मेटालिक लस्टर होता है। तो चलो बच्चों, तो मेटल लस्टर में क्या देखा कि मेटल हैव लस्टर कॉल्ड मेटालिक लस्टर, मेटालिक लस्टर। जी, मेटल अगर चलो मेटालिक लस्टर है, दे कैन बी पॉलिश, उसको पॉलिश किया जा सकता है टू गिव ए हाई रिफ्लेक्टिव सरफेस। पॉलिश करोगे तो एक अच्छा रिफ्लेक्टिव सरफेस आएगा, क्रिएट होगा। इनके सोडियम और पोटेशियम दिस लस्टर्स लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम बच्चों। लेड इज अ मेटल विद डल अपीयरेंस होता है, डल अपीयरेंस लेड को बताया था। इधर नॉन मेटल की बात करोगे तो नॉन लस्टर्स होता है, और आयोडीन और ग्रेफाइट ऐसे नॉन मेटल है जिसमें मेटालिक लस्टर होता है बच्चों। तो फटाफट उतार लो। तो बच्चों नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस के लिए क्या कहना है? तो मेटल जो बच्चों जनरली होता है हार्ड होता है और टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो हर कोई जानता है। हाँ, नॉन मेटल की बात करो तो सॉफ्ट होता है, उतना हार्ड और टफ नहीं होते हैं, लेकिन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं और क्या स्ट्रॉन्ग होते हैं।
हाँ, सोडियम पोटेशियम के बारे में आप लोग जानते होंगे कि उसको वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसको चाकू से आप काट सकते हैं। तो एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विथ ए नाइफ, चाकू से काट से सॉफ्ट होता है थोड़ा बहुत। हाँ, इधर अगर आइएगा तो नॉन मेटल तो उतना हार्ड और टफ होते नहीं हैं, वो सॉफ्ट होते हैं बच्चों, ये सॉफ्ट होते हैं। लेकिन सम सॉलिड मेटल लाइक सल्फर और फास्फोरस होते हैं मुलायम होते हैं। सल्फर का होता है ना वो थोड़ा मुलायम होते हैं, या फास्फोरस मुलायम होते हैं। हाँ, लेकिन सम जो होते हैं कुछ नॉन मेटल हार्ड भी होते हैं। जैसे आप लोग जानते होइएगा डायमंड जो है कार्बन का एलोट्रॉप है, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस, क्या बोला मैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो ये लिखा है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ओके, डायमंड में वैसे जनरली अगर नॉन मेटल कहेगा बच्चों तो आप उसको बोलिएगा सॉफ्ट बोलिएगा, और उतना हार्ड और टफ नहीं बोलिएगा। हाँ, तो लेकिन कार्बन का एक फॉर्म है, कुछ हार्ड भी होता है। कार्बन का एक एलोट्रॉप है जिसको डायमंड कहते हैं, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। चलो चलो चलो, मैलिएबल मैलिएबल मैलिएबल, पीट पीट का चदरा बना दो, चदरा बना दो। तो मेटल में ये गुण है, मेटल में ये गुण है, तभी तो अल्युमिनियम का चदरा, सोना का चदरा, चांदी का चदरा सब मिलता है ना, चदरा मैलिएबल। तो वही बात है, मेटल्स के अंदर मैलिएबल होते हैं, कैन बी बिटन, बिटन पीट पीट कर उसको थीन शीट में बदल सकते, विदाउट क्रैकिंग, बिना टूटे फूटे थीन शीट में बदला जाता है। हाँ, जिंक और मरकरी को छोड़ के, जिंक दूसरी लिक्विड है, मरकरी को छोड़ के बाकी सबको पीट की चदरा बनाया जा सकता है बच्चों। सिल्वर और गोल्ड आर मोस्ट मैलिएबल मेटल, मैं बोल रहा हूँ सिल्वर और गोल्ड जो है मोस्ट मैलिएबल मेटल है। चलो चलो, नॉन मेटल तो जानते हो नॉन मैलिएबल है इन सॉलिड फॉर्म, दैट इज दे ब्रेक इनटू पीसेज व्हेन हैमर्ड। जब नॉन मेटल को पीटोगे ना तो मेटल तो चदरा बना देगा, थीन शीट बना देगा, और ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा नॉन मेटल। ओके बच्चों, ओके बच्चों। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब क्या है, मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल मतलब दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट ब्रेकिंग, जी जी जी, बिना टूटे इसको तार में खींच सकते हो। जब इसको आप क्या करोगे, इट कैन बी ड्रॉन, जो खींचोगे तो वायर में कन्वर्ट कर जाएगा विदाउट ब्रेकिंग। हाँ, जिंक मरकरी और गैलियम को छोड़ के ये सब आपको तार भी नहीं बनाता है, ये इसको डक्टाइल नहीं होता बच्चों। हाँ, गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट डक्टाइल भी है और मोस्ट मैलिएबल भी है। नॉन मेटल में तो न मैलिएबल है और नहीं डक्टाइल है। हाँ, कार्बन फाइबर एक आया है जो अभी नेट अगर कार्बन फाइबर लगता है, जो इंटरनेट का वाईफाई कनेक्शन घर पे घरों में लेते हो तो कार्बन फाइबर जो होता है, तो कार्बन फाइबर जब नाम सुना होगा आप लोग सभी, तो वो उसको डक्टाइल किया जाएगा, तो ये किया जा सकता है। तो नॉन मेटल में डक्टाइल है कौन, एक कार्बन फाइबर बच्चों। ठीक है, बराबर इसको उतार लो बच्चों। तो बच्चों फटाफट हम डेंसिटी पे आते हैं। डेंसिटी में क्या बात करोगे, मेटल का डेंसिटी ज़्यादा होता है, सिंपल सी बात है, डेंसिटी ज़्यादा होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का डेंसिटी होता है बच्चों वो कम होता है, वाटर से कम होता है। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है बच्चों, तो वाटर से डेंसिटी इसका कम होता है सोडियम पोटेशियम का। वैसे सोडियम पोटेशियम की डेंसिटी वैसे जनरली हाई होता है। नॉन मेटल की बात करोगे बच्चों तो डेंसिटी क्या होगा, लो डेंसिटी होता है। हाँ, आयोडीन का हाइयर होता है, बहुत सारे मेटल से डेंसिटी ऑफ आयोडीन ज़्यादा होता है। डायमंड हैज ए हाई डेंसिटी, जी जी, वैसे मेटल का डेंसिटी हाई होता है, नॉन मेटल का लो होता है। लेकिन आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जिसका डेंसिटी जो है वो बहुत सारे मेटल से भी ज़्यादा है, और डायमंड तो खैर हार्ड रहते हैं और उसका डेंसिटी भी अच्छा ज़्यादा है। बाकी सबका वैसे नॉन मेटल का डेंसिटी कम होता है बच्चों। चलो, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस का मतलब कि ये मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल, जी, मतलब ब्रिटल नहीं होता है। ब्रिटल मतलब टूटना, ब्रेक। देखिए नॉन मेटल क्या है, ब्रिटल है। जैसे कि आप तो ऐसे हथौड़ा से मारोगे टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो नॉन मेटल जनरली क्या है, ब्रिटल है, दैट इज ए ब्रेक व्हेन फोर्स इज अप्लाई, जी, अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्रिटल हो जाएगा नॉन मेटल। और मेटल जो है वो ब्रिटल नहीं होते हैं, ब्रिटल आर नॉट, हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल नहीं होते हैं। हाँ, जिंक थोड़ा होता है, जिंक को मानिएगा तो ब्रेक कर जाते, टूट जाते हैं। चलो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे बच्चों तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होता है, साइज बात है। सोडियम पोटेशियम को अगर बात की जाएगा तो लो टेम्परेचर में मेल्ट और बॉयल करता है सोडियम पोटेशियम। गैलियम और सीजियम की बात करोगे, गैलियम और सीजियम की बात बच्चों, गैलियम और सीजियम की बात करोगे तो कहता है कैन मेल्ट इफ केप्ट ऑन पाथ। अगर हथेली पर रखिएगा ना तो पिघल को सीजियम और गैलियम आपका, और सोडियम पोटेशियम का तो बोला ही कम होता है। वैसे मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नॉन मेटल की बात करोगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, ये नॉन मेटल क्या होगा, लो होगा। हाँ, कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन,
इस सब का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बहुत हाई होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे जनरली कम होता है, लेकिन कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन को छोड़ के बच्चों, सिलिकॉन ऐसे है बच्चों। चलो अब आते हैं, ये होगा एलवाई फॉर्मेशन। तो मेटल तो एलवाई बनाता ही है, एलवाई बनाता ही है। नॉन मेटल की बात की एलवाई नहीं बनाता है, लेकिन कार्बन और फास्फोरस को जो है ना स्टील वगैरह में यूज़ करते हैं बनाने में, तो इसका है कार्बन और फास्फोरस यूज्ड इन एलवाई में होता है। समझ में आया बच्चों? तो डेंसिटी में बताया कि हाई डेंसिटी है इस सब का, सोडियम पोटेशियम को छोड़ के इसका डेंसिटी पानी से भी कम होता है। नॉन मेटल का लो डेंसिटी है, लेकिन वही आयोडीन और डायमंड को छोड़ के आयोडीन का डेंसिटी बहुत मेटल ज़्यादा होता है, और डायमंड तो हार्ड और डेंसिटी ज़्यादा होता है ये बच्चों। अब है बिटरनेस, तो मेटल्स हार्ड बट नॉट बिटर। हार्ड बिटर नहीं होगा, बिटर मतलब कि उसको ऐसे फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा, तो मेटल नॉट बिटर होता है। देखिए ये दे ब्रेक व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, नॉन मेटल ब्रेक बिटल होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात पहले ही बताया कि मेटल्स को मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सोडियम और पोटेशियम की बात करोगे तो लो टेम्परेचर और पे पिघलता है, और ये बॉइलिंग में मेल्टिंग कम होता है। गैलियम और सीजन के बारे में कहा जाता है कि इसको अगर हथेली पे रखिएगा पानी में तो पिघल जाता है बच्चों। मेल्टिंग में बॉइलिंग पर नॉन मेटल क्या होता है, लो होता है, लेकिन कार्बन और सिलिकॉन को छोड़ के। एलवाई फॉर्मेशन की बात करोगे तो दे फॉर्म एलवाई कौन, मेटल, और वो तो बनाता नहीं है, तो फटाफट लिख लो बच्चों। बच्चों ये थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऊष्मा और विद्युत का चालकता की बात करते हैं, हीट का। तो जितने भी मेटल्स होते हैं बच्चों वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। माने हीट को भी प्रभाव अच्छे से होने देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव भी अच्छे से होने देते हैं। जैसे घर में जो बर्तन, घर में जो लोग खाना वाना बनता है, एलुमिनियम के बर्तन में, चाहे स्टील के बर्तन में, चाहे जो भी लोहे वोहे के धातु में भी खाना बनता है, तो तभी ना हीट का सुचालक होता है। और आपने देखा होगा घर में जो बिजली का तार आता है बच्चों, वो सब क्या होता है, कॉपर का तार होता है, एलुमिनियम का तार होता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कनेक्ट कराते हैं। सिल्वर और कॉपर जो होते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फॉलोड उसके बाद गोल्ड का, एल्युमिनियम का, और टंगस्टन जो बॉल में जो होता था पुराने ज़माने में, जो वो जो पीला पीला जो बॉल आता था टंगस्टन का ही तो होता था। आयरन एंड मरकरी, हाँ आयरन और मरकरी जो था वो रेसिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट करता है, उतना अच्छा करंट को फ्लो होने नहीं देता है, तो आयरन और मरकरी। बाकी जो है सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, बेस्ट कंडक्टर हो गया बच्चों। मरकरी और इसे तो मरकरी आयरन तो होने ही देता है। हाँ जैसे कि बेस्ट में तो हो गया आपको कौन, सिल्वर हो गया बच्चों, और कॉपर हो गया बेस्ट कंडक्टर। उसके बाद गोल्ड का, एल्युमिनियम का और टंगस्टन का। जैसे हम लोग देखते हैं कि एल्युमिनियम का तार हम लोग खरीद के लाते हैं मार्केट से, चाहे कॉपर तो बढ़िया होता है, चांदी उससे भी बढ़िया, सिल्वर उससे भी बढ़िया होता है, लेकिन बाकी एल्युमिनियम है उतना बढ़िया नहीं होता है, लेकिन वो भी कंडक्टर ऑफ अच्छा कंडक्टर है। तो वही बात मैं कह रहा, आयरन और मरकरी बच्चों ये ऑफर ग्रेटर रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करेंट। ओके, नॉन मेटल तो नॉन कंडक्टर, नॉन मेटल नॉन कंडक्टर, वो विद्युत का प्रवाह, विद्युत का फ्लो नहीं होने देता है। हीट इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो नहीं, हीट का नहीं इलेक्ट्रिसिटी का। हाँ, कार्बन का एक फॉर्म है गैस कार्बन, और ग्रेफाइट वो जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। तो लिखा है कंडक्ट इलेक्ट्रिक, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ गैस कार्बन लिखा हुआ, एंड ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो फटाफट इसको बच्चों उतार लो। बच्चों अब थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर भी मेटल और नॉन मेटल में डिस्टिंक्शन होता है, डिफरेंस होता है केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। जैसे बच्चों कि आयन का अगर फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ आयन, तो आप लोग जानते भी होंगे कि मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो मेटल फॉर्म पॉजिटिव आयन Na+, K+, Cf, Mg+, एक्सेट्रा। नॉन मेटल बच्चों इसका विपरीत निगेटिव आयन क्या बनाते हैं, निगेटिव आयन, जैसे बच्चों Cl-, O2-, S2-, Br- एक्सेट्रा। ऑक्साइड की नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ ऑक्साइड की अगर चर्चा करो बच्चों तो जानते होंगे मेटल का जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। द ऑक्साइड ऑफ, ऐसा क्यों, ऑक्साइड जो मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर से और बनाते हैं बेस, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक। अब Na2O है, मेटल का ऑक्साइड है, इसको वाटर से रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको वाटर से अभिक्रिया कराओ, रिएक्शन कराओ
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस बन जाएगा बच्चों। इसके विपरीत ये तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक हो गया, बेसिक, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एसिडिक। जो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल एसिडिक नेचर के होंगे, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर और एसिड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, एसिड। जैसे कार्बन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है बच्चों, इसको अगर पानी से अभी क्रिया कराओगे वाटर से तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। इसीलिए SO2 है तो सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा पानी से रिएक्शन करा के बच्चों, तो इसीलिए ये ऑक्साइड क्या हो जाएंगे बच्चों, एसिडिक। और मेटल का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बेसिक। याद रखिएगा, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। ओके, अब रिएक्शन विथ एसिड, तो मेटल जो इलेक्ट्रो एक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं बच्चों, वही यूजुअली हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 से रिएक्शन जब करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, लिबरेट होगा। देखिए, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड का एसिड लिखिएगा तो मामला नहीं बनेगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड से अगर जिंक को रिएक्शन करवाओगे मेटल से जो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है हाइड्रोजन से ऊपर, तो फिर वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक बात, जैसे लोग जानते हैं कि एसिड से अगर मेटल रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं, ये बात सही है, लेकिन कौन सा एसिड होना चाहिए, तो जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होना चाहिए। नॉन ऑक्सीडाइजिंग का मतलब हो गया है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, HNO3 अगर लीजिएगा तो मामला उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो वैसे एसिड लेना है, जैसे HCl लेना है, चाहे H2SO4 लेना है बच्चों, ठीक है। इसके विपरीत बच्चों, नॉन मेटल जो है डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl और H2SO4। नॉन मेटल को एसिड रिएक्शन करके इस प्रकार रिएक्शन नहीं करते हैं और हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करते हैं। तो थोड़ा देर बाद 2-4 मिनट रुकेंगे बच्चों, तो ये फटाफट लिख लो बच्चों, और 2-3 और अंतर है, काम खत्म हो जाएगा बच्चों। नेचर ऑफ क्लोराइड पे चलते हैं, फटाफट आ जाओ। तो नेचर ऑफ क्लोराइड की अगर बात करोगे तो मेटल जो क्लोराइड्स होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं जी, और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जो आयन प्रोड्यूस करे। अब NaCl का अगर बात करोगे, मेटल का क्लोराइड NaCl, तो बिल्कुल ये इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्ट करता है, Na+ और Cl- होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है और वो आयनिक नेचर के होते हैं। इसके विपरीत अगर नॉन मेटेलिक क्लोराइड की बात करोगे बच्चों तो कोवेलेंट होते हैं, जैसे कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे माने CCl4 की अगर बात करो तो आपका क्या है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और क्या है बच्चों, वो आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। चलो आगे चलो, तो ये क्लोराइड में क्या देखा, ये वाला आयनिक है और ये आपका कोवेलेंट है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। चलो, नेचर ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड तो मेटल्स जो होता है जनरली डू नॉट कंबाइन विथ हाइड्रोजन जी, मेटल हाइड्रोजन से कंबाइन जनरली नहीं करते हैं। कुछ मेटल है जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, बेरिलियम, वो कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन से और बनाते हैं नॉन वोलाटाइल अनस्टेबल हाइड्राइड, नॉन वोलाटाइल अनस्टेबल हाइड्राइड बनाते हैं मेटल। वैसे मेटल जो आपको जनरली कंबाइन नहीं करता है, सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, बेरिलियम अगर ये बनाता भी है कंबाइन करके तो नॉन वोलाटाइल अनस्टेबल हाइड्राइड बनाता है बच्चों। इसी में आ जाओ, नॉन मेटल कंबाइन करता है हाइड्रोजन से और बनाता है स्टेबल कंपाउंड। CH4 का नाम सुना है, मीथेन, अमोनिया का नाम सुना है, NH3, H2O, ये सब हाइड्राइड है ना, ये कोवेलेंट है और स्टेबल है। जबकि मेटल जो हाइड्रोजन से कंबाइन बच्चों जनरली नहीं करता है, मेटल कंबाइन नहीं करता, करता है तो वो अनस्टेबल होता है जनरली। अब LiH का नाम सुना होगा, कैल्शियम हाइड्राइड, तो ये सब अनस्टेबल होता है और नॉन वोलेटाइल होता है। ये सब CH4 हो गया, नॉन मेटल का हुआ, या HCl हुआ, चाहे वाटर हुआ, वो इसमें स्टेबल कंपाउंड है और ये सब स्टेबल भी होता है, कोवेलेंट नेचर के होते हैं बच्चों, ठीक है। चलो, अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात चलते चलते बच्चों, तो मेटल जो है वो आयोनाइज करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी सोडियम है, आयोनाइज किया तो सोडियम प्लस कैसे बना, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और नॉन मेटल क्या होता है बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो F- बना है, अब जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बच्चों। हाँ, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन, कान खोल के सुन लो, कार्बन और हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल है और नॉन मेटल होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये बड़ा अच्छा कैसे दिमाग में सेट करके रखिएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल होते भी ये रिड्यूसिंग एजेंट है। वैसे रिड्यूसिंग एजेंट तो मेटल होते हैं, नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन जो है
नॉन मेटल है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। तो इस प्रकार से हम आप सभी को मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंसेस बताया बच्चों। आप ये 9th से 10th का बच्चा, 11th का बच्चा, 12th का बच्चा, कोई बच्चा इसको देख सकता है। इस प्रकार से बनाया गया है, मैंने थोड़ा लेवल को बढ़िया से करके बनाया गया है। तो इस प्रकार मेटल और नॉन मेटल आपको डिफरेंस बताया बच्चों। ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चों। ओके।